नमस्कार। हमारा आज का विषय है लघु कथा लेखन। लघु कथा लिखने का एक अपना आनंद है। सभी व्यक्ति, चाहे वे बच्चे हो या बूढ़े, कहानी में रुचि रखते हैं। विशेष रूप से बच्चे कहानी पढ़कर या दूसरों से सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लघु कथा लेखन निबंध लेखन का एक आनंदप्रद रूप है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये लघु कथा ये दो शब्द से मिलकर हुआ। एक है लघु और दूसरा है कथा। अर्थात ये लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु अर्थात छोटा है और उसमें कथा यानी तत्व विद्यमान है। तो लघु कथा मुख्य रूप से 5 प्रकार से लिखा जाता है। पहला, विस्तृत रूपरेखा से लिखा जाता है। दूसरा, अधूरी रूपरेखा से लिखा जाता है। तीसरा, कल्पना के आधार पर लिखा जाता है। चौथा, किसी प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करने के लिए लिखा जाता है। पांचवा, चित्रों के आधार पर भी लिखा जाता है। और ये लघु कथा लिखने के समय हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो लघु कथा है ये सरस और सुंदर हो सकता है। तो देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट, दी गई रूपरेखा को ध्यान से पढ़ना है और यह समझने की कोशिश करना है क्या अपेक्षित है। सेकेंड, कहानी के कथानक के विषय में अपने विचारों को स्पष्ट और सुनिश्चित करना है। थर्ड, जहां कहीं भी संभव हो कहानी में कथोपकथन या वार्तालाप की शैली अपनाना चाहिए। फोर्थ, कहानी का प्रारंभ और अंत बड़ा स्वाभाविक और आकर्षक होना चाहिए। फिफ्थ, सरल, सही और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सिक्स्थ, यदि आपसे कहानी का शीर्षक देने के लिए कहा जाए तो कहानी के अनुरूप मुख्य चरित्र, कथा वस्तु, घटना अथवा कहावत में से ही कोई शीर्षक चुनना चाहिए। 7, कहानी से मिलने वाली शिक्षा भी लिखनी चाहिए, जो कि अंत में लिखा जाता है। कहानी का अंत यानी ये लघु कथा से जो शिक्षा मिलता है ये अंत में ही लिखते हैं। फिर 8, रूपरेखा साधारणतः वर्तमान काल में दी जाती है, लेकिन कहानी भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके प्रति हमें ये ध्यान देना चाहिए लघु कथा लिखने के समय में। धन्यवाद।